सीना, सीना। डैडी जी, 1 मोमेंट। अच्छा भाई, इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं डैडी आप? लेट हूँ और ऐसा लगता है कि तुम और देर कर दोगे। क्यों? क्या हम दोनों को कहीं जाना है? बेटी जी, मुझे पता था कि जब मैं स्टूडियो पहुंचूंगा तो तुम यही पूछोगी कि कहीं जाना है क्या। ओह नो, वही मिस्टर अंकल रमजान के घर डिनर। पाया डिनर। हाँ, पाया डिनर। ये पाया डैडी जी आपके फिटनेस प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता? मेरा ख्याल है करता है। अरे बाबा, पाया शाया तो बहाना है। वहां जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, वापस आ जाएंगे। चलो ना, जल्दी से चेंज करो, चलो मेरे साथ। ओह डैडी, आधे घंटे बाद क्लाइंट आने वाला है, इक्विपमेंट गड़बड़ चल रहे हैं। ये प्रिंट ब्रॉड से ड्राई करूंगी, काट के उसके हवाले करूंगी। बस 1 घंटे में पहुंचती हूँ। प्लीज आप चलिए डैडी। मुझे पता था कि आना जाना ही मेरे हाथ में रहेगा, इससे अच्छा था कि मैं फोन करके पूछ लेता। सॉरी डैडी। ठीक है, तुम पहुंच जाना। ओके। बी सीइंग यू। या राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, बाद में बात होगी। इस वक्त में मसरूफ हूं, ठीक है? खुदा हाफिज। हाँ भी मुझे। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या बात है, 2-3 रोज से दफ्तर नहीं आया था? सेठ साहब, आपको तो खबर है। क्या खबर? अब नौकरी नहीं होने के अठे मेरे से। हाँ, ऐसे लगता है मुझे नौकरी से तुम्हारा जीव चाट हो गया। कोई अपना काम करोगे? आपनो काम तो पैसे से हो गए सेठ साहब, और हमारे पास कहाँ है पैसों। जिंदगी भर जो कमायो खा गए। बचाया नहीं? पेट से बचे तो आदमी बचावा है ना सेठ। तो ऐसा करो कि 1-2 महीने और लगा लो, उसके बाद तुम्हें रिटायर कर देंगे। नहीं सेठ, बड़ी मेहरबानी, अब मैंने इजाजत दे ही दो थे। ठीक, मुराद उधर बैठे, उससे को मुझसे बात कर लो। ये जो महीना गुजरा है उसकी तनख्वाह ले लो, और एक तनख्वाह हमारी तरफ से फजल को चार्ज दे देना, और वो रजिस्टर जो भी हैं समझा देना उसे। सेठ सारी उम्र गुजार दी है और बस 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हो। नहीं मुझे शिकायत न कर, क्योंकि शिकायतें हुई तो फिर तुम्हें हमारी शिकायतें भी सुनना पड़ेगी। कौन सी शिकायतें सेठ साहब? दफ्तर से तुम फाइल ले गए, फोटो बनवाए, नूर इलाही के घर जाते रहे हो, उसके दफ्तर जा रहे हो। कोई बीमार हो जाए तो जानो तो पड़ा है ना सेठ साहब। हेलो रमजान साहब। आइए शेख साहब, कैसे? ठीक है मुंशी, तुम जाओ और चेक बनवा लो अपना। ठीक है जी, बैठो। शुक्रिया। हाँ जी, चाय या ठंडा? नहीं, बहुत जल्दी में हूँ और बहुत ही बोगस काम से आया। अरे मैं तो सोच रहा था कि चल के चीनी होटल में खाना वाना खाएं। हाँ फिर बताया ना दोस्त, जल्दी में हूँ और एक फजूल सा काम है तुमसे। तो आप काम तो बताए ना। 70,000 आज ही चाहिए। 70,000? अरे भाई 3 हफ्तों में लौटा दूंगा, इससे हमारे तुम्हारे फ्रेंडली मामले का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं ये बात नहीं, मैंने आपसे 3 लाख रुपए लिए हैं, और दोस्ताना अपनी जगह, कर्जा अपनी जगह। दिस इज अनफेयर। मैं बड़ी शर्मिंदगी से आया। अरे भाई घर की बात थी इसलिए आ गया, वरना ये 70 तो मैं कहीं और से पकड़ लेता। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये घरेलू मामला है हमारा। बुरा तो नहीं माना ना दोस्त? नहीं नहीं मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शेख साहब, आप 2 मिनट बैठे, मैं आ। कौन है? मैं हूँ जी, मोहम्मद अकरम। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। खाला नहीं है? नहीं, अम्मा बराबर में गई हैं। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। नहीं जी ठीक है, मैं ये सेब छोड़ने आया था।
फिर आ जाऊंगा जी। नहीं, उन्हें कोई काम था आपसे। काम मुझसे? क्या? ये तो वही बताएंगी, कह रही थी आए तो बिठाना। अच्छा जी, आप बुला लाइए, मैं इधर ही हूँ। इधर कहाँ, सड़क पे? अच्छा जी, मैं बैठ जाता हूँ जी। एक तो आप जनाब बहुत है आपकी बातों में। बस जी, वो यहाँ सब इसी तरह बात करते हैं तो आदत पड़ गई है। क्या मंडी में लोग आप जनाब करते? नहीं, मंडी में नहीं, यहाँ शहर में। असल में शहर जो होता है ना, वो आदमी की जबान बदल देता है, और ये तो कराची शहर है, ये तो आदमी को बदल देता है। अच्छा आप बैठिए, मैं अम्मा को बुला के लाती हूँ। अच्छा जी। अरे भाई ये बढ़ेगा। नहीं देखो ये ठीक है। हाँ सही है। अच्छा ये कैलेंडर का क्या करना है? उसको कैसे मुंशी साहब को गिफ्ट कर दो, हम दीवारों पे कैलेंडर नहीं लगाएंगे। तो मैं डेस्क कैलेंडर लाऊंगी, उस डिब्बे में वो निकालो, वो रखें। और ये टाइपराइटर कहाँ जाएगा? ये टाइपराइटर मुंशी साहब के असिस्टेंट की मेज पर रखवा देते हैं। जावेद, ये टाइपराइटर वहाँ रखो। ये बेहतर है जी। मुंशी साहब, ये टाइपराइटर वहाँ सही है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। अल्लाह का कैसा शुक्र हो गया कि दफ्तर भी मिला, वो भी बिल्कुल मंडी के सामने। और अल्लाह बरकत डालने वाला है बेटा, बड़ा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं पापा को फोन कर रही हूँ, ऑफिस सेट हो गया है। ओके ओके। वालेकुम अस्सलाम अकरम, आओ भाई आओ आओ। कैसे हो तुम? जी अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ, कैसे आना हुआ? वो बाहर दफ्तर में मुंशी साहब नहीं है जी, ये 1100 रुपये जमा कराने। कैसे 1100? वो जी माल उठाए थे। क्या था? सेब थे। किसी ऑर्डर के थे? नहीं जी, मेरे अपने थे जी, यहाँ से लेके यहीं मंडी में निकाल दिए जी। अरे वाह वाह, माशाखोरी शुरू कर दिया अकरम साहब ने। ये ठाठ है। कुछ छिया भी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ है जी। वो जी साहब जी, ये आप रख लें, मेरे पास पड़े रहेंगे। अच्छा लो। हाँ एक मिनट। हाँ, आजकल कहाँ रह रहे? यहाँ करीब में एक कमरा लिया है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ? सेठ साहब जी, ये मैंने तो 1100 रुपए दिए, आपने 1200 की रसीद बनाई है। ओह हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अकरम, पैसे लायोगे? हाँ जी, वो तो अमानत थी, देने थे ना जी। अरे यार, ऐसी भी क्या जल्दी थी? नहीं जी, वो तो ये पक्की रसीद बना दो जी। भाई अपना ये अकरम माशाखोर तो बड़ा पढ़ा लिखा है, दूसरों की गलतियां पकड़ता है। नहीं जी, मैंने क्या गलती पकड़नी है, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों से सीखना है जो कुछ सीखना है जी। भाई अकरम, टाइम मिले तो आ जाया करो। जी बेहतर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लुक इन द कैमरा। राइट, ठीक है जिले? हाँ इट्स ओके। रेडी? नो, इस तरह बाल पीछे करके ना साइड पे हो जाए, पसीने से। इट्स ओके शीना? थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा। हाँ जरा स्टाइलिश आप रही, टच योर इयरिंग अ लिटिल बिट। हाँ ठीक है शीना? फोन की घंटी बजी शीना। प्लीज फॉरगेट इट जिले। एक मिनट लगेगा, सुन लो ना फोन प्लीज। आप थोड़ा सा रेस्ट किए लेते। सारे टेम्पो बिगड़ जाता है। कम ऑन, सुन लो। यस। ओह डैडी, इट्स यू। याद है डैडी, बस पहुंच रही हूँ। ईमानदारी से सिर्फ 40 मिनट का काम है। ओके बाय। चलिए जी, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। दिस इज द लास्ट वन। कैसे? द सेम वे? हलाला, ये अपना मिर्ची क्या बोलता है? बोलना यार मिर्ची। मैं क्या बोलूंगा खान लाला, मैं क्या बोल रहा हूँ? खालाला, ये मिर्ची बोलता है अकरम यार, वो माशाखोरी में मजा नहीं आता मजा तो छोड़ो माशाखोरी, कोई और काम कर। मैं डिलीवरी सिखाता तेरे। खालाला, ड्राइवरी मेरे बस की नहीं है। हाँ, आड़त का काम समझ में आता है। अच्छा तो फिर आड़त का काम करो जो।
पैसे किधर से आएगा? सारा खेल ही पैसे का है। पैसा और साग मंडी में तो ये दो चीजें ही चलती हैं। वो पैसा वैसा तो खान लाला इसके पास है नहीं, और वो क्या बोलते हैं उसको, शाक शाक जो है ना वो भी बनी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। अबे तो दिन ही कितने हुए हैं, बनते बनते बनेगी। क्यों खान लाला? मिर्ची यार, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कोई आदमी हो ना टैके वाला मंडी में, जिसकी साख हो बहुत अच्छी, वो मेरी बस पीठ पे हाथ रख दे तो बस हो गया काम। हाँ फिर तो चलेगी आड़त, है ना खान लाला? यार तुम लोग एक रात का चौक रहे। शेरजमान को ऐसा ट्यून करते जैसा उस्ताद मैकेनिक ट्यून करता है इंजन को गाड़ी का। बोलो क्या मानते हो? मिलके बोलो 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 क्या मानते हो? पैसा नहीं है मेरे पास, मैं गाड़ी नया खरीद लिया, पैसा खलास। खाला पैसे का बात नहीं है, दुआ चाहिए आपकी, सिर्फ दुआ। अच्छा कौन दुआ देता है तेरे? उसका आड़त करो जो। नहीं वो खान लाला, वो 2-3 व्यापारियों से आप बात करा दे इसकी। हाँ। आप जिम्मेदारी ले लो, ये चल पड़ेगा। चल पड़ेगा। भागेगा तू लोग? कौन ये? नहीं नहीं मानसी, ये बिल्कुल नहीं भागेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा? ये शेर का बच्चा है? अच्छा तो देखो हम बात करते हैं। अभी 2-4 आदमी को जानता है, वो परवाह नहीं करेगा, तेरे को मार देगा। ओ जिंदाबाद खान लाला। यार मजीद, ये ले पैसे और जाके मिठाई लेके आ। ओए मोहम्मद अकरम खान, क्या करते? ये मेरा उजरा है, इधर तू कैसे मिठाई मंगाएगा? रख लो यार। नहीं शेख साहब, सीधा सीधा काम है, उलझाने वाला काम नहीं है मंडी। मुराद जी, सॉरी डैडी, बीच में कूदना कुछ जरूरी हो गया था मुराद। काम कोई सीधे नहीं होते, एक बार शुरू तो ये उलझते जाते हैं और उलझा लेते हैं। जैसे आपके फोटोग्राफी? नो फरहाना, फोटोग्राफी काम नहीं है मेरे लिए। अरे भाई वो तो आधार है, आधार। ऑनेस्टली आई डोंट नो, शायद आधार हो जैसा डैडी का ख्याल है, ये काम बहरहाल नहीं है। अरे भाई मैं तो इतना जानती हूँ, आदमी काम करे तो भर पेट खाए भी। शीना बेटे तुमने कुछ खाया भी या बातों ही में लगी रही? नहीं आंटी, आपने देखा ही नहीं, बहुत खाया। भाई आजकल की बच्चियां कहाँ खाती हैं? शहनाज और फरहाना तुम पास बैठी हो, शीना को अपनी निगरानी में खिलाती तब तो बात बनती। नहीं अंकल, बात बन गई वाकई। कोई भी नहीं है ना भाभी? और क्या, शेख साहब ने या तो तकल्लुफ किया है या फिर राइटिंग चल रही है। शेख साहब, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गलती मेरी है, मैंने डिस्टर्ब किया शेख साहब को, बातों में उलझा लिया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नो डाउटिंग। खाते वक्त तो मैं डिस्टर्ब होता ही नहीं, ये काम तो मैं बड़ी यकसुई से करता हूँ। अरे भाई, तो ये कैसी बात की थी? बस क्या बताओ सेठ, वो तीनों व्यापारी कच्चा ही निकल गया। तुम अपनी कहे जा रहे थे ना जी, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। अब देख लिया थे बोलो तो रात की गाड़ी से चले जाऊं, खुद जाकर बात करूं। खुदा मालूम क्या हो रहा है। नईम कहाँ है? वो फड़े के कहानी गयो है। ये नईम कुछ करता भी है वहाँ? हाँ, नीलामी के टाइम खड़ो तो है बराबर नईम सेठ। नीलामी में खड़े होके कौन सा तीर मार लेगा? उसे कुछ आता ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा। अच्छा, ये मलीर से पपीते आना शुरू हो तो फोन करना। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा जल्दी में हूँ खाला जी। ये कौन सी नई बात है? आप लोगों को बहुत अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। अम्मा और नाहिद कराची पहुंच रहे हैं। कब? गाड़ी का तो नहीं पता, आने से पहले तार देंगे। मुबारक हो बेटा। चुप रह, नाहिद आ रही है, मजा आएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, वो मकान भी तलाश करना है। मकान? हाँ ना, अम्मा और नाहिद आ रहे हैं तो फिर मेरा वाला कमरा तो छोटा पड़ जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पैसे का भी अजीब किस्सा है, कभी जरूरत के वक्त कम लगता है, कभी नहीं, बस ठीक ठीक। मगर ये ज्यादा लगता नहीं कभी, है ना? लगता है अकेले आदमी को। ये नहीं सुनी मैंने। नहीं, बहुत पुरानी। कभी आप अकेले रहे नहीं ना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि अकेलेपन में बहुत सारी चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। मगर शेख साहब, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल,
लेकिन ना जाने क्यों लंबी तन्हाई के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, स्टाफ, मैं चाहता हूँ इन सबों की भी कुछ अहमियत हो जाए। नहीं, इस वक्त ये सब चीजें आपके लिए बेकार हैं। बैंक अकाउंट के सिवा। बैंक अकाउंट आप साफ बचा गए। मैं तो खुश हो गया था कि जो कुछ आपसे ले रखा है तो सब माफ हो जाएगा। अच्छा, ये इरादे हैं। हाँ, रमजान याद आया, ऐसा करो 2-4 मर्तबा करके बजट से पहले आधे ही दे डालो। बजट से पहले? हाँ। लेकिन बजट तो सर पे है। एक प्रोजेक्ट पास करा लिया, उसके लिए रकम दिखानी पड़ रही, इसीलिए जोड़ तोड़ करो, माइंड मत करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। वाह खैर है, बड़ा सब खैर है। तेरे को एक आदमी को मिला है, बहुत कीमती आदमी। अरे खान साहब, हम कहाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक बेशक, इसको मिलो। ये मोहम्मद अकरम खान है। ये मंडी को जानता है, ऊपर से नीचे तक जानता है, बहुत होशियार है। ये कोलीगिरी करता था, फिर उसके बाद जमादारी करता था, अभी माशाखोरी करता है। माशाखोरी करता है? हाँ ना, अभी आज से समझो इसने आड़त का काम शुरू किया है। आज से? हाँ ना। सब्र करो बच्चा, सब्र करो, हमारा बात सुनो। इसको 1000 का माल दियो, 1 लाख का माल दियो, समझो शेर जमान को माल दिया है। तेरा पैसा मेरा गुलाम है, ये भागेगा नहीं, शेर का बच्चा है। आदमी तो बरोबर है ना यार, हम तेरे को लेकर आया, बोलते है बराबर आदमी है, फिर क्या है। हाँ लाला, मैं बच्चा हमारा बात सुनो, इसको मिलो। ये शेरल है, ये भी शेर का बच्चा है। इधर सिंध में इसके बराबर का व्यापारी तेरे को मुश्किल है मिलेगा। इसका अव्वल दर्जे का माल उठाओ, इसको अव्वल दर्जे का पैसा दो, अपना कमीशन काटो, बस खलास। हाँ लाला, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आपकी दोस्ती को मिट्टी नहीं लगने दूंगा। इंशाल्लाह साईं, इंशाल्लाह। शेर जमान खान, बाबा क्या नाम बताया था इसका? मोहम्मद अकरम जी। मोहम्मद अकरम। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मोहम्मद अकरम, अभी आंखों को ऐसा पट नहीं करो, जाके हमारा वास्ते दूध पत्ती का चाय लो। यार क्या हो गया तेरे को? हाँ लाला, मैं अभी लाता हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे मुंशी साहब से मिलना था। दफ्तर का कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। तशरीफ रखिए। जी। जावेद। जी बीबी। चाबी लो, गाड़ी में से थर्मोस ले आओ। बेहतर है। और देखो गाड़ी ठीक से लॉक करना। ठीक। हाँ साहब, अब फरमाइए। वो जी, मैं आड़तिया हूँ जी। फलों की आड़त है आपकी? हाँ जी, फलों की आड़त है। कब से? कल से, कल रात से ही मैंने फलों की आड़त शुरू की है जी। जी। वो इससे पहले जी मैं माशाखोरी का काम करता था। कल रात को ही मुझे एक व्यापारी मिला है जी। एक व्यापारी? हाँ जी। कल रात? You mean to say एक? हाँ जी, अभी एक है, 1 से 2 होंगे, 2 से 10 होंगे जी। जी जरूर होंगे। सुनिए जी। इधर आइए, ये मुंशी साहब की सीट है, वो आते ही होंगे। आप यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर लीजिए, मैं थोड़ा काम कर लूँ अपना। मुझे इंतजार तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ, और मुंशी साहब से मैं उनके घर में भी मिल सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। और मुंशी साहब का घर मैंने देखा है। अरे रे, आप गलत ना समझिए, मैंने आपसे जाने को तो नहीं कहा। प्लीज बैठिए। चाय पीजिए। जी नहीं, शुक्रिया। वो असल में अगर आप मेरी बात सुन लेती ना जी, तो वो चाय इतनी जरूरी नहीं है, वो क्या कहते हैं, बात सुनने में ही मेहमान नवाजी होती जी। आपको पता है जी, आपको खबर है? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपने तो पूरी बात सुनी नहीं जी, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो बात ही नहीं सुनती पूरी। सुनाइए, पूरी बात सुना दीजिए, मगर जल्दी। आपको पता है, ये एक बात सुनाने के लिए मैं सुबह तक जागता रहूं। कौन सी? बता दीजिए, मैं सुन रही हूँ। मैं बता चुका हूँ,
ओफो, फिर बता दीजिए। मुमकिन है मैंने ना सुना हो या गौर ना किया हो। वो यही जी कि मैंने माशाखोरी का काम छोड़ दिया है और आड़त का काम शुरू किया है। और मेरे पास एक व्यापारी है, 1 से 2 होंगे, 2 से 10 और जी जरूर होंगे। बस यही बात, पूरी बात कह दी आपने। हाँ जी। तो फिर चाय पीजिए और मुझे काम करने दीजिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंशी साहब। वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। ये साहब बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे साहब साहब काहे को, आप लोग बच्चों है मोहम्मद अकरम, आजकल मंडी में मस्त काम कर रहे हो है। और पहले अपने पुराने दफ्तर में मोहम्मद रमजान नूर आरतियान में जमादार थोक लियो को। जमादार? जी जमादार। और उससे पहले मैं कुली था यहाँ इसी मंडी में। उससे पहले मैं लकड़ी की पेटियां बनाया करता था ठेके पर, यहाँ इसी मंडी में। उससे पहले मैं गांव में नहरों के कीचड़ साफ किया करता था। पैसे पूरे नहीं देता था ठेकेदार, लेकिन दिहाड़ी फिर भी लग जाती थी। मेरी माँ अब तक जमींदारनी की झिड़कियां सहती है। इससे पहले हम किसान थे, इससे पहले मेरे दादा भी किसान थे। वो इल्म रखते थे। दारुल उलूम के 12-12 तालिब इल्म तालियों से टेक लगाकर और खेतों की मुंडेर पे बैठ के उनसे दरस हासिल करते थे। मैं बेइल्म आदमी हूं बीबी, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारूं। आज सुबह सुबह इसलिए घर से निकल पड़ा था कि मैं ये सोचता था कि मैं किसी को भी ये खुशी की खबर सुनाऊं कि मैंने आड़त का काम शुरू कर दिया और एक व्यापारी है मेरे पास। बहुत है। 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 10। बैठो मोहम्मद अकरम, तुमसे बात होनी चाहिए। बैठो। मुंशी साहब, पापा को फोन करके यहीं बुलवा लीजिए। ठीक है जी, अभी घर गया हूँ। ओए, तू यहाँ बैठा, मैं सारे जहान में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, पागल ना हो तो। अबे तुझे तो पता है अपने तो स्टाइल ही अलग है बाबू। अबे फिर कोई खुशखबरी सुनाने आ गया, चिल्ला पड़ रहा है ईमान से। यार ये अम्मा का कार आया है, कल अम्मा और मिट्टी कराची पहुंच रहे हैं। वाह खुशखबरी तो आपकी चलता है। चाय लावे मलाई मार के। हमारी है। भाई मंडी में नूर इलाही एंड सन के नाम का जो फड़ा और सहूलतें मौजूद हैं और नूर इलाही एंड सन के नाम का जो दफ्तर और दफ्तर की सहूलतें यानी ये टेलीफोन वगैरह जो है, तो उनके इस्तेमाल का पूरा हक मोहम्मद अकरम को भी होगा। और इन दोनों प्रीमिसेस को कायम रखने के लिए जो कुछ भी खर्च होगा उसमें से 50% खर्च की जिम्मेदारी मोहम्मद अकरम की होगी। क्लियर जी। अच्छा एक चीज और, आइंदा से कंपनी का नाम नूर इलाही एंड सन के बजाय नूर इलाही एंड कंपनी होगा। क्लियर जी। तो नूर इलाही आप इस पे दस्तखत करें और सबसे पहले मिठाई अपने पार्टनर को खिलाएं और उसके बाद फिर मुझे खिलाइए। जी नहीं अंकल, सबसे पहले मुझे, क्योंकि इस पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मैंने ही की है। हाँ सेठ, ये बेल फौजिया बीबी ने मंडल चढ़ाई है। भाई मेरा तो ख्याल है सबसे पहले सीनियर पार्टनर यानी मैं पहले मिठाई खाऊं, भाई बाकी बाद में खाएंगे। कहो भाई कैसी रही? बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। कौन है? कौन है?
वो मिर्ची लाला ये फूल मूल तूला है मेरे वास्ते क्या? जी खान लाला। अगर बत्ती नहीं जलाए शेर जमान का मजार बनाएगा इधर की। अबे मिर्ची तू भी पागल है, हटा इसको। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए खान लाला ऐसी बात ना करें। अब तो अल्लाह का बड़ा फजल है, आपको 13-14 दिन इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में रखा गया था। कसम से हम लोग तो डर गए थे। हाँ पता है, डॉक्टर ने 3-4 गोलियां निकाली हैं। अबे हाँ पता है। सॉरी खान लाला, मेरे को अंदाज 12 नहीं था, नहीं मैं फूल वूल नहीं लाता ईमान से। मैं तेरे से मखौल करता है, तेरा अक्ल कास खाने तो नहीं किया, मखौल को भी नहीं समझते। तौबा तौबा, ये मखौल है। ऐसे खान लाला बुरा ना मनाना, बच्चे से बूढ़ा होने जा रहा हूँ। आपके मुंह से पहली दफा मखौल का लफ्ज सुना है। तो ये रहा, मेरे को सोते में गोली भी तो पहली बार मारा है, सो तेरे से मखौल करते पहली मर्तबा सीखते। तो इधर काय के वास्ते है? खान लाला ये तो 15 रोज से इधर ही है। हाँ खान लाला, कितनी बार चौकीदार निकाल चुका है, लेकिन दीवार कूद के फिर किसी न किसी तरह फिर आ जाता है। खान लाला और बाहर बेंच पर सो जाता है, और अगर कोई उठाए ना तो चुप करके उठ जाता है, कुछ नहीं बोलता, और बाहर जाकर घास पे बैठ जाता है। लड़ता भी नहीं है किसी से। हाँ। टक्कर भी नहीं करता। जुलेखा, इस सिंघार में इस तरफ रख दे। पहले ये देख लो कि इस दीवार पे कैलेंडर या तुगरे तो नहीं लगाने, और वैसे भी यहाँ तो लाइट लगी हुई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ना कि इसको किधर रखें। ट्रक में से सारा सामान आ गया? हाँ अम्मा आ गया। ठीक है। अच्छा तो पुत्र, अब तू ये बोल कि तेरे पैसे कितने? पैसे कोई नहीं अम्मा। ले, पैसे कोई नहीं? हाँ, ट्रक लेकर आया, सामान लाया और पैसे कोई ना। अरे यूं समझो ट्रक अपना ही है, तेरे अकरम का। अच्छा तो तू दोस्त है मेरे अकरम का? हाँ, जान पहचान पहले की थी, और अब तो लगता है हमेशा हमेशा से दोस्ती है। जीता रहे, जीता रहे। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। सलाम अलैकुम। देखा अम्मा, कैसी शान है भाई अकरम की। हाँ बेटा, सब मेरे मौला की करम नवाजी है, यतीम की इज्जत बना दी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वो तो नहीं है जी। जी मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ। हाँ जी, उनका पार्टनर जी। जी शाम को मिलेंगे जी नूर साहब। जी बेहतर जी। जी मैं बता दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं, ये ग्रेपफ्रूट के 40 और 2 42 ट्रक। वाओ, दिस इज समथिंग। अकरम साहब। है जी, क्या जी? हमारा जो व्यापारी है इसने तो लाइन लगा दी है, और कैसा बढ़िया माल भेज रहा है। वो शहदादपुर और टंडोला यार के 3 व्यापारी नहीं आए हमारे पास? वो शेरल तो काट के लेके आया है। वो इरफान बता रहा था अंकल रमजान बहुत अपसेट है। ओ भाई नहीं, ये तो बिजनेस है, इसमें उन्हें नाराज तो नहीं ना होना चाहिए फिर। हाँ क्यों होते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं, बैठिए अकरम साहब। कैसा हुआ आपका पर्चा? जबरदस्त। नहीं, ये बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ मैंने ठहरा है। अच्छा मैं सही। हाँ ठीक। तो अभी और हैं पर्चे आपके? हाँ, नहीं जी, बस आज आखिरी पर्चा था।
तो बस अब तो आपने वकालत ही फिर शुरू करनी है। वकालत पता नहीं, अगर पास हो गई तो LLB की डिग्री मिल जाएगी। अल्लाह कामयाब करे जी आपको। शुक्रिया। वैसे ये खूब कहा आपने। क्या जी? वो आपकी एज का आदमी इस तरह की दुआएं नहीं देता। दुआ देने के लिए भी कोई खास एज होनी चाहिए? LLB की डिग्री तो आपको मिलनी चाहिए। ये जी क्या है ये? पता नहीं जी। बहुत खूब। ये कब आया? जी घंटा डेढ़ पहले एक मोटरसाइकिल पे हरकारा आया था। हाँ। वर्दी पहन के, वो दे गया था। अरे तो आपने पापा को फोन किया? किस बात का फोन जी? आई एम सॉरी, वो आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा। मैं तो जी पता नहीं ये नेम कहाँ निकल गया, उसे देखना चाहिए था। नहीं जी, मुझे बताए तो सही, बात क्या है जी? वो अकरम साहब, हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया सऊदी पार्टी से। आम, सिट्रस फ्रूट और केला सभी कुछ। एक सीजन में लाखों रुपए का फ्रूट मांग रहे हैं वो लोग। मुबारक हो अकरम साहब। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। अकरम साहब, आपको कोई खास खुशी नहीं हुई? क्या बात है? नहीं जी, मुझे बहुत खुशी हुई है जी। कोई गड़बड़ है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या बात है? जी गड़बड़ मेरे अपने अंदर है जी। इतनी अच्छी खबर पार्टनर को खुद भी नहीं बता सका, और मुझे तो खुद आपकी ज़बानी पता चला है। ये कराची है, यहाँ शाम की क्लासेस भी होती हैं और दिन में जगह जगह ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं। सिर्फ 1 घंटा आप रोज दीजिए, यूं पिक करेंगे आप। ऐसे मैट्रिक तक तो अंग्रेजी पढ़ी है ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ी है जी। अरे तो फिर क्या मुश्किल है?